अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जनरल नॉलेज की 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और 100 क्वेश्चंस हैं। कल 30 हमने डिस्कस कर लिए थे, 30 हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है वो जनरल नॉलेज के जो करंटली क्वेश्चंस चल रहे हैं उनकी भी सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। वो किस लिए स्टार्ट की हुई है कि अगर आपने कोई भी टेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देना है, 1 MCQ पेपर है आपका, तो जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ज़्यादा अहम होता है। इस वजह से मैंने जो है वो मल्टीपल सीरीज स्टार्ट की हैं। पहले भी मैंने करंट अफेयर के एक सीरीज जो है वो एंड की है। उसके बाद जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए थे। अगर आपको इन के नोट्स चाहिए तो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या प्रोसेस है नोट्स लेने का। उसके अलावा नोट्स बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, मैंने उसकी कोई जो है वो कीमत वगैरह नहीं रखी हुई। आप जो है वो उसको मुझसे ले सकते हैं। बाकी दूसरी बात जो है वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और डेफिनेटली ये किसी भी टेस्ट की तैयारी के लिए, NT टेस्ट, FPSC, PPSC, तो इनकी तैयारी के लिए ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है? तो ये हमारे पास आंसर है इसका इंडिया। सेकंड है हमारे पास, GDP स्टैंड्स फॉर, GDP का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मीन कि आप अक्सर इकोनॉमी के क्वेश्चंस में GDP का लफ्ज़ देखते होंगे कि पाकिस्तान की GDP इतनी इंक्रीज हुई, US की इतनी हुई, चाइना की इतनी हुई, तो आप सोचते होंगे कि GDP का मतलब क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक इज नाउ आल्सो नाउन एज, वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक है ये वर्ल्ड बैंक, जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन देता है। और वो किस लिए लोन देता है कि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी शोबे में, हेल्थ के हवाले से, तालीम के हवाले से। उसके अलावा मतलब कोई अगर आफत आ गई है, ज़ल्ज़ला आ गया है, सैलाब आ गया है, तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी ये लोन देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो हेड क्वार्टर कहाँ है इसका जी? हेड क्वार्टर है इसका जिनीवा में। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, द यूरो करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस ईयर? यूरो करेंसी कब वजूद में आई? 1999 में, 1999 में। हु इज़ नॉन एज अ फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की और मॉडर्न टर्की? जमहूरियत तरक्की या जदीद टर्की के बानी के तौर पर कौन जाता है? तो इसका जवाब है जी हमारे पास मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू इन 1989? बर्मा ने 1989 में अपना नाम तब्दील करके क्या रखा था? म्यांमार रखा था। Following the death of King Abdullah, who became the new king of Saudi Arabia? शाह अब्दुल्ला की वफात के बाद सऊदी अरब का नया बादशाह कौन बना? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। तो ये अभी भी यही मतलब हैं बादशाह सऊदी अरब के। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन USA में कितनी स्टेट्स हैं? 50। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का दार हुकूमत कौन सा शहर है? तो ये है हमारे पास कैनबेरा। ये नेक्स्ट है हमारे पास, जो इसका जो इंग्लिश को क्वेश्चन शायद नहीं लिखा हुआ तो हम उर्दू में ही देख लेते हैं। ये है जी, कंडरगार्टन का हवाला देते हैं। किसका हवाला देते हैं? नर्सरी स्कूल, कंडरगार्टन नर्सरी स्कूल का हवाला देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन? नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? 27 साल। जिंदगी का एक हिस्सा होता है 27 साल। नेक्स्ट है हमारे पास, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रेक्टर स्केल किस चीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है ना, जलजला वगैरह, तो उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल होता है? रेक्टर स्केल। वेयर हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस लोकेटेड? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है? जिनीवा में। तो लोगों के किस जिस्म को कभी कभी चौथी स्टेट कहा जाता है? द प्रेस को चौथी स्टेट कहा जाता है। विच सिटी वॉज वंस नोन एज
कस्तंतिया या कस्तंतिनपोल, कौन से शहर को भी कस्तंतिया के नाम से जाना जाता था, इस्तंबुल को कस्तंतिया भी कहा जाता था। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच कंट्री इस्टेब्लिश्ड रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इन द ईयर 1964, साल 1964 में कौन से ममालिक ने तरक्की के लिए इलाकाई ताउन RCD कायम किया? ईरान, पाकिस्तान और टर्की ने। तो व्हेन वाज इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी? 19 सितंबर 1960 में ये गालबन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन की गई थी। उसके बाद अल्लामा इकबाल गेव हिज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन, अल्लामा इकबाल ने अपना तारीखी सदारती खिताब इलाहाबाद में किया था 1930 में। निकोलस सरकोजे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ, किसका प्रेसिडेंट था? फ्रांस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट संदीवियन कंट्री, मर्दर्ज झैल में से कौन सा स्कैंडिनेवियन मुल्क नहीं है? पोलैंड। युआन किस मुल्क की करेंसी है? चाइना की। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन जो है वो कौन सा है? इस्लाम, दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब। म्यांमार इज द न्यू ओल्ड नेम ऑफ, ये बर्मा ने अपना न्यू नाम लिखा था, पहले भी मैंने इसके हवाले से एक MCQ डिस्कस किया है आपके साथ कि पहले उसका नाम जो है वो बर्मा था और उसने न्यू नाम म्यांमार रखा था। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के कितने मेंबर हैं? 8। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज इन, यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? ब्रुसेल्स में। विच पोएट रोट द फेमस लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किस शायर ने मशहूर सत्तर खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए खुशी है लिखी? कीट्स ने, ये एक शायर का नाम है। ओपेक स्टैंड्स फॉर, ओपेक का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, ओ से, P से पेट्रोलियम, E से एक्सपोर्टिंग, C से कंट्रीज। विच कंट्री इज नाउन एज सिक मैन ऑफ यूरोप, किस मुल्क को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? टर्की को। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा, द ओल्डेस्ट ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन, गीज़ा के अजीम एहराम जो दुनिया के 7 अजायबात में से सबसे कदीम है, किस में वाक़ है? मिस्र में। तो आज के MCQs जो हैं 30 MCQs पूरे हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर कहीं पर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है मुझसे पढ़ने में, क्योंकि गलती तो इंसानों से होती है, और अगर गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो कोशिश करूँगी कि कोई भी गलती या कोई मिस्टेक पढ़ने में ना करूँ, ताकि आपको समझने में भी मिस्टेक ना हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। तो नेक्स्ट भी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं। अगर आप बताएंगे तो मुझे खुशी होगी और मेरे लिए आसानी भी हो जाएगी कि मुझे किस टॉपिक्स पर और कौन से मतलब सब्जेक्ट्स पर वीडियो बनानी चाहिए। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।